राहुल ट्यूशन सेंटर की ट्यूशन क्लासेस में आपका स्वागत है। देखिए ये सवाल देखिए ये जो सम दिया हुआ है कुछ अलग तरीके का सम है। इसमें हमारे जो लोअर लिमिट है वो नहीं दी हुई है। ये एक तरीके से कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है, और जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है और इसके जो आगे हम फ्रीक्वेंसी लिखेंगे वो फ्रीक्वेंसी नहीं है। वास्तव में जब इस तरीके का लिखा होगा, बिलो लिखा हो या मोर देन लिखा हुआ या लेस देन लिखा हो, ठीक है, तो उसमें ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है। जैसे सी एफ करके लिखेंगे, ये होगा हमारे पास 2, 6, 24, 45, 78, 89, 92, 98 और ये 100। ऐसे अब हमारे पास में जो सवाल आता है वो क्या आता है, वो कहता है कि इसका मीडियन निकालिए। और इसका मीडियन हम कब निकाल पाएंगे? इसका मीडियन तब निकाल पाएंगे जब हमारे पास में या तो फ्रीक्वेंसी भी दी हो और साथ में हमारे पास में इसकी लोअर लिमिट भी दी हो, क्योंकि एल की हमें जरूरत पड़ेगी। तो हमें इस वाले को इसे लेस देन टाइप हम टेबल बोलते हैं, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल बोलते हैं। तो ये टेबल दो तरीके से हो सकती है, मोर देन टाइप और लेस देन टाइप। और लेस देन टाइप और मोर देन टाइप कैसे बनती है, ठीक है, उसको तो हम बाद की बातें बाद में सीखेंगे। और फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि एक टेबल बना करके आपको ये समझाया जाए कि लेस देन टाइप या मोर देन टाइप जो टेबल होती है वो कैसे होती है। क्योंकि जो हमारा इससे आगे वाला जो चैप्टर है उसमें ये लेस देन टाइप और मोर देन टाइप का ही ध्यान रखा जाएगा, और उसी के अकॉर्डिंग टेबल बना करके ही हमें होसराई बनाने के लिए दिया जाएगा। वो कैसे बनाना है, हमें इससे ये टेबल बनानी है, लेकिन जो हमारी नॉर्मल टेबल आती है, ठीक है, और उससे हम इसे कैसे बनाएंगे, एक्सक्लूसिव जो नॉर्मल टेबल आती है उससे हम इस वाले टेबल को कैसे बनाएंगे, वो हम अभी अगर चाहे तो हम इसे अभी भी सीख सकते हैं। पहले तो इस सवाल को करने से पहले, ठीक है, या हम कर लेते हैं इस सवाल को, जो टेबल बनानी है वो इससे आगे सीखते हैं। अब हमें क्या काम करना है, इसकी टेबल बनानी है, यहाँ पर क्लास निकालनी है और यहाँ पर फ्रीक्वेंसी निकालनी है। तो क्लास कैसे आएगी हमारे पास में? क्लास के लिए हमने क्या है, यहाँ पर बिलो, ठीक है, यहाँ पर हम कितना है हमारे पास में, यहाँ इससे पहले का जो नंबर आएगा हमारे पास में कितना आएगा, 15 आएगा। बिलो 15 कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। एक हम अपनी तरफ से मान लेते हैं, बिलो 15 कितना होगा, 0 हो गया। तो हम 15 to 20 ले लेते हैं, जो पहली क्लास लेंगे वो 15 to 20 ले लेते हैं। हमने ये वाली टेबल ली जैसे ही, यानी कि हमने इन दोनों को लिया, वैसे इन दोनों का डिफरेंस यहाँ पर ले लेते हैं। तो इन दोनों का डिफरेंस आएगा हमारे पास में 2। अब हमने क्या काम किया, इन दोनों को ले लिया, तो इन दोनों का डिफरेंस हम यहाँ ले लेते हैं। तो ये 25 और 20 ले लिया हमने यहाँ पर, यानी 20 और 25 ले लिया, और इनका डिफरेंस आ गया हमारे पास में 4। अब हमने क्या 25 और 30 ले लिया, यहाँ 25 और हमने 30 ले लिया, और तो यहाँ पर कितना 24, 24 में से 6 घटाएंगे तो कितना बचेगा हमारे पास में, 18, ठीक है, 18 बचेगा हमारे पास में, 18 बचेगा। अब 30 और 35 ले लेते हैं हम, 30 और 35 ले लेते हैं, इसमें से 6 घटाएंगे तो कितना आएगा हमारे पास में, 21, ठीक है। फिर हम ये वाला हिस्सा ले लेते हैं, तो ये होगा हमारे पास में 35 और 40 हो गया। तो अब 78 में से 45 को लेस कर देते हैं, 78 में से 45 को लेस कर देते हैं, यहाँ 3 बच गया और यहाँ भी 3 बच गया, तो 33 आ गया हमारे पास में। अब आएगा 40 और 45, दो को लेकर के चले हम, 40 और 45। अब इनका डिफरेंस कितना होगा, ऐसे ही यहाँ घटा कर सब्ट्रैक्ट कर लो अगर प्रॉब्लम हो रही है तो। 1 और 1 11 हो गया हमारे पास में, ये 11 आ गया, ठीक है। अब हमारे पास में आएगा 45 to 50 इन दोनों का, तो हमें इन दोनों का डिफरेंस लेना पड़ेगा। तो ये कितना होगा हमारे पास में, 3 आ गया। फिर आ गया हमारे पास में 50 to 55। अब इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा हमारे पास में, 6 हो गया। फिर इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा हमारे पास में, 55 to 60, ये डिफरेंस आ गया हमारे पास में 2। तो ये हमारे पास में जो सिंपल टेबल थी वो हमारी बन करके तैयार हो गई।
सी एफ हमें दे ही रखा है, ठीक है। तो अब चाहो तो सी एफ इसमें बना लो, ठीक है। सी एफ यही आएगा, क्योंकि हमें टेबल तो बनानी ही बनानी है। तो यही आएगा हमारे पास 0, ठीक है, 0 नहीं 2, 6 और 24, 45, 78, 89, 92, 98, 100 एंड ये 100, ठीक है। इसमें n/2, 100/2 यानी कि 50 आ गया, और 50 जो आ रहा है हमारे पास में इस वाली लाइन में आएगा, जैसे कि हमने बताया था आपको, ठीक है। यहाँ पर जो आएगा हमारे पास में, कहाँ से शुरू हो रहा है, 46 से शुरू हो रहा है, और कहाँ खत्म हो रहा है, 78 तक खत्म हो रहा है, जो नंबर है हमारे इसके अंदर। तो हमारा जो 50 है वो इसके अंदर आएगा। तो एफ हो गया हमारे पास में ये, और सी एफ हो गया ये वाला हिस्सा, और एल हो गया ये वाला हिस्सा, ठीक है। तो अब हम मीडियन का फार्मूला लगाते हैं यहाँ पर, एल प्लस n/2 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच। एल है हमारे पास में 35, n/2 यानी कि 50, सी एफ है 45, और एफ है हमारे पास में 33, और एच है हमारे पास में 5। 35 हो गया, 5 ऊपर 5/33, ठीक है। ये होगा 35 प्लस 25/33। हमने आपको बताया था, सिंपल सा तरीका बताया था कि पहले हमें इस वाले हिस्से को सॉल्व करना है, ठीक है, और इसमें ऐड कर देना है। तो हम यहाँ रफ में इसे सॉल्व कर लेते हैं। 33 से 25 को डिवाइड करते हैं, डेसिमल लगाया, ठीक है। अब कितनी बार जाएगा हमारे पास में, 7 बार शायद, चेक कर लेते हैं। 7 या 21, 7 या 21 और 2 23, बच्चा कितना हमारे पास में, यहाँ से 9 बच गया, और यहाँ से हमारे पास में 1 बच गया। 7 बार पूरा चल गया। तो हम अगर 1 पॉइंट तक लेना चाहते हैं तो हम यही आंसर हो गया, नहीं तो एक और बढ़ा लो। तो अब कितनी बार जाएगा, 6 बार जाएगा, ठीक है। 6 बार चला करके देख लेते हैं इसे, नहीं 6 बार नहीं जाएगा, 5 बार जाएगा। 5 दिया 15, और 5 दिया 15 और 1 16, और यहाँ पे 5 बचेगा, और यहाँ पर 2 बचेगा, ठीक है। फिर से 7 बार जाएगा, 0.757, ये बात 35.757 या 35.76 अप्रोक्स, ठीक है। ये अप्रोक्स का साइन हमारे पास में, और यही आंसर है। यानी कि हमारा आंसर या तो ये लिखा होगा या ये लिखा होगा, इन दोनों में से कोई सा होगा। यदि आपको हमारा प्रयास अच्छा लगा तो कृपया इसे लाइक कीजिए, इसे सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस करें, तथा अपने जानकारों और दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।